हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग न्यू जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग एक नए सफ़र की ओर चल पड़े हैं। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी। क्लास 11th की ज्योग्राफी, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मेनली आज मेरा फोकस रहेगा सिलेबस। मेनली फोकस रहेगा सिलेबस क्या है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। देखो, जियोग्राफी, ये जो जियोग्राफी है, ये जो वर्ड है, दो शब्द से मिलके बना है, दो यूनानी शब्द से मिलके बना है। एक है जियो, एक क्या है? जियो, जिसका मतलब होता है पृथ्वी। जिसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और दूसरा है ग्राफी, और इसका मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन, इसका क्या मतलब होता है? अध्ययन। वैसे तो अगर देखा जाए हिंदी में, जिस तरह से अभी हम बताए कि ज्योग्राफी जो होता है यूनानी भाषा के दो शब्द, पहला जियो, दूसरा है ग्राफी, वर्ड से मिलके बना है। ये जो है यूनानी भाषा के दो शब्द, पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। और अगर हिंदी की बात करें, हिंदी की अगर हम बात करें, ये होता है भूगोल। भूगोल मीन्स भू का मतलब होता है पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और गोल का तो मतलब होता है गोलाकार। गोल का मतलब क्या? गोलाकार। तो ओवरऑल यानी हिंदी से हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो होता है, जिसका आकार कैसा है? एक गोलाकार है। पृथ्वी कैसा है? गोलाकार है। तो ओवरऑल हम यही समझ सकते हैं कि जियोग्राफी जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, कौन सा शब्दों की बात कर रहे हैं हम लोग? यूनानी भाषा के दो शब्द, यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलके बना है। कौन कौन सा? जियो, दूसरा ग्राफी। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर भूगोल कहते किसको है। भूगोल कहते किसको? अगर कोई पूछ ले कि बताओ भूगोल क्या है, सबसे पहले बताना कि देखो भूगोल ना, ये भी एक विज्ञान है। ये भी क्या है? एक विज्ञान है, जिसमें हम लोग पृथ्वी, उनकी सतह, देखो क्या बोले, भूगोल क्या है? वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी, उनकी सतह, प्राकृतिक तथा मानविक विशेषताओं, प्राकृतिक तथा मानवीय विशेषताओं तथा इन दोनों के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी प्राकृतिक और मानवीय इन दोनों के संबंधों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। विशेषताओं तथा प्राकृतिक तथा मानवीय संबंधों के बारे में,
बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये है इसका डिफिनेशन। ठीक है, अगर कोई बोल दे भूगोल है क्या, तो बताना कि वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी, उनकी सतह, यानी पृथ्वी है तो उनकी सतह, प्राकृतिक का मतलब क्या है, प्राकृतिक चीज़ जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, चटियल मैदान हो गया, क्या सेल हो गया, खनिज हो गया, तो ये सब चीज़ किस में आता है, जंगल हो गया, पेड़ पौधा, ये सब किस में आता है, प्राकृतिक चीज़ में। तथा प्राकृतिक तथा मानवीय विशेषताओं, मानवीय मतलब जैसे परिवहन से रिलेटेड, जैसे क्या, मान लो कि कोई चीज़ फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बात करें, कुछ सामान ऐसा है जो कि मान लो कि प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त हुआ और वो चीज़ कहाँ पे चला गया, फैक्ट्री में। जैसे मान लो कि गन्ना उगा कहाँ पे, खेत में उगा, एग्रीकल्चर में, पृथ्वी पे उगा, जो उसके लिए सूटेबल मिट्टी है उसमें उगा, लेकिन वो फिर कहाँ पे चला गया, मानवीय क्रियाविधि में चला गया, जैसे मानवीय विशेषताओं में चला गया, फैक्ट्री वगैरह, ये सब किस में आता है, मानवीय विशेषताओं में। परिवहन तथा प्राकृतिक तथा मानवीय संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि प्राकृतिक और मानवीय संबंध एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। बात समझ में आया, प्राकृतिक चीज़ और मानवीय चीज़ एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। कुछ प्राकृतिक चीज़ है जो मानवीय क्रियाविधि के अलावा, या मानवीय क्रियाविधि अगर नहीं है तो वो चीज़, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है। यानी दोनों चीज़ एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है, प्राकृतिक चीज़ और मानवीय चीज़, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया भूगोल का, जो कि किस चीज़ से बना है, किन वर्डों से मिलके बना है, और भूगोल कहते किसको है, और उसका ये हो गया उस डिफिनेशन। ठीक है, इतना उतारो, फिर हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 11th की ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को मेनली पढ़ना है। देखो, आ रहा है ना बोर्ड में, क्लास 11th ज्योग्राफी सिलेबस 2026-27। देखो, पहला जो हम लोगों को, देखो इसमें सबसे पहली बात, क्लास 11th में ज्योग्राफी का 2 बुक चलता है, और ये जो हम बता रहे फर्स्ट बुक का बता रहे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड बुक का बताएंगे। फर्स्ट बुक का पहला जो चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, पहला चैप्टर क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में, जिसको बोलेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में, पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इंग्लिश में बोलेंगे द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, अगला जो चैप्टर है वो है क्या, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर यहाँ पे हैं। देखो, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसको अपना सिलेबस पता होता है, चैप्टर का नाम पता होता है। मान लो कि कोई राह चलते अगर पूछ लिया कि बताओ क्या पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी है, हाँ ज्योग्राफी है, कौन कौन सा चैप्टर है, कितना चैप्टर है, जब तक चैप्टर का नाम याद नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा, अच्छा ये चैप्टर टीचर पढ़ा चुके हैं। अब मान लो कि चैप्टर का नाम ही याद नहीं है, टीचर कौन सा चैप्टर पढ़ाया कि अथवा नहीं पढ़ाया, पता भी नहीं चलेगा।
पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो है ना अच्छा स्टूडेंट का पहचान होता है उसको ना चैप्टर याद होता है, कौन कौन सा चैप्टर है हर सब्जेक्ट में, नॉट ओनली ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट में पता होना चाहिए जो हमको सिलेबस क्या है मेरा और कौन सा चैप्टर टीचर पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उतारने का मौका एक साथ दिया जाएगा, ठीक है। अगला जो चैप्टर है 5वां चैप्टर भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिसको बोलेंगे जियोग्राफिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। 5वां क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। छठा जो चैप्टर है वो हम लोगों का स्थल रूप एवं उनका विकास, यानी लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। नेक्स्ट जो चैप्टर है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आए बात समझ में? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है 8वां वो है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, ठीक है, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ये है चैप्टर, ठीक है। अभी हम 8 चैप्टर बता चुके हैं, आगे देख लेते हैं। बहुत ही विस्तार रूप से हम लोगों का सिलेबस है। 10वां में हम लोग क्या पढ़े थे? 2-4 चैप्टर पढ़े थे भूगोल में, क्या मेनली 2-4 चैप्टर पढ़े थे। यहाँ पे देखो 2 बुक है और कितना ज़्यादा चैप्टर है। 9वां चैप्टर क्या है? वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसम प्रणालियाँ, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ये है 9वां चैप्टर। एंड नेक्स्ट क्या है? 10वां चैप्टर वाटर इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में जल, वायुमंडल में जल है। 11वीं चैप्टर की अगर बात करें विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। 12वीं चैप्टर की अगर हम बात करें तो 12वीं चैप्टर है क्या? ओशियनिक वाटर, यानी महासागरीय जल, महासागरीय जल, ठीक है। 13वां चैप्टर क्या है? मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी महासागरीय जल की गतियाँ, महासागरीय जल की गतियाँ। उसके बाद जो है हम लोगों का चैप्टर वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता एवं संरक्षण। ये हो गया फर्स्ट बुक का सिलेबस। मेनली तो हम लोगों को 2 बुक पढ़ना है। फर्स्ट बुक में टोटल कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, ठीक है। इनका इंग्लिश और हिंदी नेम ये रहा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड बुक पे। सेकेंड बुक पे आ जाते हैं। सेकेंड बुक में कौन कौन सा चैप्टर है? सेकेंड बुक में ना बहुत कम चैप्टर है, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला है पृथ्वी होगा यहाँ पे, यानी कि इंडिया लोकेशन, भारत की स्थिति या भारतीय स्थिति, ठीक है, भारतीय स्थिति, ठीक है, इंडिया लोकेशन। अगला जो चैप्टर है वो है भारत की संरचना एवं भू आकृति, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ठीक है। तीसरा चैप्टर है अफवाह तंत्र। तीसरा चैप्टर क्या है? अफवाह तंत्र। और नेक्स्ट क्या है? जलवायु, यानी क्लाइमेट। इसके बाद क्या है? 5वां चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, ओके। एंड 6ठा चैप्टर है प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। तो ओवरऑल जो सेकेंड बुक में देखा जाए तो सेकेंड बुक में हम लोगों के पास 6 चैप्टर है और फर्स्ट बुक में टोटल 14 चैप्टर हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं क्या कि 20 चैप्टर का हम लोगों को अध्ययन करना है। कितना चैप्टर का? 20 चैप्टर का अध्ययन करना है। तो सोचो अगर एक चैप्टर पे 5-5 भी दिन दें तो 20 पंचे 100,
100 दिन हो जाएगा नहीं, अब 5 दिन तो बहुत कम बोले, क्योंकि एक चैप्टर में घुसेंगे तो उसका विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-2 लाइन लिखा दिए तो हो गया, नहीं, बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। ओवरऑल मान के चलेंगे कि 3-4 महीनों के भीतर ही कोशिश करेंगे कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको पूरा करने का। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहला काम यही रहेगा कि जितना चैप्टर है उसको एक बार अपने कॉपी में उतार लो सीरियल वाइज। ठीक है, और उसको बार बार देखते जाना ताकि पता चले, अच्छा फर्स्ट चैप्टर टीचर पढ़ा चुके, दूसरा चैप्टर भी पढ़ा चुके, अच्छा तीसरा चैप्टर छोड़ दिया है, 5वां चैप्टर पढ़ाया है। बात समझ में आया? कॉपी में रहेगा तभी तो, उतार लो। बंद कर।